हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ये चैप्टर हमारा चल रहा था। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके 80-90 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जाइए जाकर देखिए। और नेक्स्ट चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के भी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। 4th क्लास हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ डीके गोयल की जर्नी को हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। बिना समय व्यर्थ गंवाए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और चालू करते हैं आज की क्लास की जर्नी को। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 परचेज्ड गुडविल से रिलेटेड है, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सीख लिया है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना। वॉच टिल वेरी लास्ट। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है बच्चों। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है फॉर्म का। 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब कि सर पहले तो आप कैलकुलेट कीजिए एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कीजिए? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए और उसको 4 ईयर परचेज से इनटू कर देना। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं आपके 4, एवरेज प्रॉफिट इनटू 4 आपको करना है गुडविल। आई बात समझ में? तो पहले एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लें। क्या बोल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट भी पिछले 5 सालों के। देखिए बच्चों, करंट ईयर आपका है ये वाला 22-23, तो ये भी प्रीवियस ईयर में काउंट होगा। हाँ सर, 1 2 3 4 5। कई बार वो बोलेगा लास्ट 4 ईयर, तो आपको लास्ट 4 में केवल यहां तक ही लेने हैं। ये लास्ट 4 ईयर है ना, इसको नहीं लेना है। फिर समझ में आई बात? ये सब चीजें सीखते चलेंगे हम बच्चों। तो प्रीवियस 5 ईयर बोला है, मतलब पूरे 5 साल, पिछले 5 साल के प्रॉफिट हमें लेने हैं और उसका हमें एवरेज करना है और उसे 4 से इंटू करना है, तो गुडविल आ जाएगी बच्चों। कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं। हमने देखा था कि हम एडजस्टमेंट करते हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में और उसके बेसिस पर ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बच्चों। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते सर हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। सभी बच्चे कॉपी पेन निकालेंगे, स्केल निकालेंगे और ईमानदारी से करेंगे सर पढ़ाई, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट हम देख लेते हैं पिछले 5 सालों के। 2018-19 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो ईयर 2018-19 कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है, 2 लाख। तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये आप ले सकते हैं ईयर और ये हो गए आपके प्रॉफिट्स, ठीक है, जिनमें एडजस्टमेंट आपको करना है। अब बात करते हैं 2019-20 नेक्स्ट ईयर। 19-20 में कोई एडजस्टमेंट है क्या सर? नहीं है। 3 लाख का लॉस दिया हुआ है सर। ये जो ब्रैकेट में है वो है लॉस बच्चा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20-21, तो 2021 में एडजस्टमेंट भी है बच्चों। 4,50,000 का तो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखो एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसलिए हम ज्यादा हेडक ले नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। अब बच्चों आप जानते हो एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन है जो हर साल नहीं होता है, ठीक है। और हमें नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के कारण। अब ये जो गेन है ये फ्यूचर में तो होने वाला नहीं है, इसके कारण प्रॉफिट अननेसेसरीली बढ़े हुए हैं जो कि फ्यूचर में नहीं होंगे। इस तरह के एबनॉर्मल गेन और फ्यूचर में हमारे नॉर्मल प्रॉफिट ही जनरेट होंगे। तो इस साल जो 50,000 का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है उसे हम क्या कर देंगे बच्चों, लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन को। तो इसमें से हम लेस कर देते हैं एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। डायरेक्टली हम यहां पर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा एडजस्टमेंट होते तो हम उसी तरह से कैलकुलेट करते जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। आई बात समझ में? ठीक है। एक से ज्यादा एडजस्टमेंट होते तो हम उसी तरह से कैलकुलेशन करते, अन्यथा हम डायरेक्टली कैलकुलेशन यहां पर कर लेंगे। तो ये एक ही एडजस्टमेंट है। 50,000 के प्रॉफिट, 50,000 के प्रॉफिट को हमने कम कर दिया, तो बच्चों यहाँ आ गया प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख, ठीक है। हम वाइट सी इसको मेंशन कर देते हैं 4 लाख, ठीक है। ओके सर, ये 4 लाख एडजस्टेड प्रॉफिट है, यही लेना है हमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ईयर में 21-22। तो सर 2021-22 में प्रॉफिट दिया हुआ है सर 3,50,000।
ओके सर, 3,50,000। अब बच्चों इसमें भी एक एडजस्टमेंट है, देखिए आप यहाँ पर पढ़िए मेरे साथ। चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, अब एबनॉर्मल लॉस के कारण इस साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा 90,000 से। तो हम एबनॉर्मल लॉस के इफेक्ट को हटा देंगे और 90,000 से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। देखिए एबनॉर्मल लॉस हर साल तो होने वाला नहीं है फ्यूचर में, तो जिस साल हुआ है, जो आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए, गुडविल के लिए बेस ले रहे हो पास्ट ईयर को, तो उसे आप पहले नॉर्मलाइज करो, उस प्रॉफिट को आप बिल्कुल नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस का प्रॉफिट बनाओ। तो 90,000 के एबनॉर्मल गेन के कारण अननेसेसरीली प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं, इसलिए हमें सॉरी एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट कम हुए हैं, इसलिए हमें उस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा 90,000 से। तो बच्चों यहां पर हम ऐड कर देंगे 90,000, ठीक है। ये हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस, और एडजस्टमेंट के बाद ये आ जाएगा आपके पास 3,50,000 में, 3,50,000 में 90,000 जोड़ना बच्चों, 4,40,000, इट कम्स 4,40,000। तो ये एडजस्टमेंट कर दिया। अब लास्ट ईयर 22-23 2,60,000, सो 22-23 2,60,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट हो गए। पहले साल का एडजस्टेड प्रॉफिट यदि आप कहेंगे तो होगा 2 लाख। सेकंड ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट 3 लाख, 3 लाख का लॉस है। और थर्ड ईयर में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया है एक्चुअल में 4 लाख, फोर्थ ईयर में 4,40,000 एंड लास्ट ईयर 2,60,000। ओके सर, तो इन 5 सालों के प्रॉफिट को हमने कर दिया एडजस्ट, ठीक है। अब इनका एग्रीगेट करेंगे हम, ठीक है, जोड़ लेते हैं इनको। 2 लाख प्लस माइनस 3,50,000 क्योंकि लॉस था दूसरे साल में। इसके बाद है, सॉरी लॉस है 3 लाख का, तो 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट है बच्चों थर्ड ईयर में 4 लाख, फोर्थ ईयर में 4,40,000, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, और फिफ्थ ईयर में 2,60,000, ठीक है। इन्हें एग्रीगेट करके डिवाइड बाय 5 कर देते हैं क्योंकि ये पाँच पाँच सालों के प्रॉफिट है। सो 2 लाख, पहले प्लस प्लस देखते हैं, 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000, और माइनस कर देते हैं उसमें से 3 लाख, तो 10 लाख आ गया सर। टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट आ गया आपका 10 लाख। हाउ मच? 10 लाख का प्रॉफिट हो गया बच्चों। ये हो गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय आप 5 कर देते हैं, तो बच्चों आ जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट 2 लाख। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट, तो इसको बोलेंगे हम एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज एडजस्टेड? एडजस्ट भी कर लिया हमने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को, और एवरेज भी कर दिया प्रॉफिट। तो लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो गया सर हमारे पास 2 लाख रुपीज। आई बात समझ में? यस सर। अब गुडविल के लिए क्या बोल रहा है वो, ये कैलकुलेट हो गया सर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। अब बोल रहे हैं 4 ईयर परचेज, तो इनटू 4 कर देते हैं, गुडविल आ जाएगी। कैलकुलेट करते हैं सर नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप नंबर 2 थी, स्टेप नंबर 3 है गुडविल, ठीक है। सो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया लास्ट 5 ईयर का, स्टेप नंबर 2 में जो हमने कैलकुलेट किया है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसे लिखिएगा नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो 2 लाख जो हमारा प्रॉफिट है इनटू नंबर ऑफ ईयर बोला है उसने 4 ईयर्स, ये गुडविल आ जाएगी आपकी 8 लाख। अब ये जो गुडविल का वैल्यूएशन हमने किया है ना बच्चों, गुडविल के वैल्यूएशन के पीछे पर्पस क्या है हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना। जो पार्टनर गेन करेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने से जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, उसके गेनिंग प्रोपोर्शन में इस गुडविल को इनटू किया जाएगा, और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, जो उसके कैपिटल अकाउंट से हम डिडक्ट कर लेंगे और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को बांट देंगे। क्या बात समझ में आती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने सोल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके सर, ये गुडविल का अमाउंट आ गया आपका बिल्कुल एग्जैक्ट। एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई
ऑन 1 अप्रैल 23। देखिए एक्स ने परचेज किया है बिजनेस वाई का, तो एक्स तो एक्वायरिंग कंपनी हो गई और वाई एक्वायर्ड कंपनी हो गई। आई बात समझ में? फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर्स का आपको प्रॉफिट लेना है, लास्ट 4 ईयर्स का, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स का, उसका करना है आपको एवरेज, और उसका 100% करना है, वो गुडविल होगी। तो 20 का दिया हुआ है, 21 का दिया हुआ है, एबनॉर्मल आइटम्स का एडजस्टमेंट हम कर ही देंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन में ये रहा आपका बाकी का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद 22 का भी दिया हुआ है और 23 का भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप। वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 31 21, मतलब बात करते हैं 2020-21 की। जो साल 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ था। ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक अबनॉर्मल लॉस है, इसको हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट्स में, ठीक है, क्योंकि गुडविल के वैल्यूएशन के लिए अबनॉर्मल लॉस हमें नहीं चाहिए। ये हर साल नहीं होगा फ्यूचर में। तो जो लास्ट ईयर में इस तरह का लॉस हुआ है, उसके कारण प्रॉफिट कम हुए हैं, P&L से आपने इस लॉस को राइट ऑफ किया होगा और प्रॉफिट कम हो गए होंगे, इसलिए आप उस साल के प्रॉफिट को नॉर्मलाइज कर दीजिए, प्रॉफिट को वापस से बढ़ाकर। फिर बोलते हैं मतलब 20-21 के प्रॉफिट को आपको बढ़ाना है। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका क्वेश्चन का 20-21 का प्रॉफिट, ठीक है। ये रहा 2021, इसमें आपको प्रॉफिट बढ़ा देना है 60,000 से, जो एबनॉर्मल लॉस के कारण हुआ है। अब इसमें वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन भी है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। एक एडजस्टमेंट और बोला है 1 जुलाई 2021। तो देखिए 2021-22 में होगा, जो 1 अप्रैल 2021 को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ है, तो 1 जुलाई 2021 उसी के अंदर आएगा। दो कंप्यूटर थे कॉस्टिंग 40,000 ईच वर परचेस्ड, ठीक है। दो कंप्यूटर परचेज किए थे हमने 40,000 ईच, तो टोटल हो गया 80,000 डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। अकाउंटिंग एरर है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और P&L से राइट ऑफ कर दिया, ठीक है सर। तो आपने 80,000 को P&L से राइट ऑफ कर रखा है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, कैपिटल एक्सपेंस है, और उसके कारण आपके प्रॉफिट हो गए थे कम। आई बात समझ में? खर्चे को राइट ऑफ आपने किया, रेवेन्यू एक्सपेंस आपने उसे माना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस आपने उसे माना है, तो P&L से ऑब्वियसली राइट ऑफ किया होगा। राइट ऑफ करने के कारण प्रॉफिट आपके कम हो गए होंगे, तो आपको प्रॉफिट 80,000 से बढ़ा देने सर। आई बात समझ में? अब यदि आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, कंप्यूटर मान लिया है, तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10% पर एनम से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो बच्चों 80,000 का 10% तो हम कहते हैं 8,000, पर 8,000 तो पूरे साल भर का है। 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितने साल, कितने मंथ होते हैं? अप्रैल मई जून हटा दो, तो 9/12 आपको करना पड़ेगा, है ना। 2021-22 में आपको डेप्रिसिएशन इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। इट कम्स 8,000 इंटू 9/12। तो बच्चों 6,000 तो आपको 21-22 में लगाना पड़ेगा। 2022 और 23 की यदि मैं बात करूं, तो पूरा 8,000 डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। ये 2 साल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन के कारण आपको प्रॉफिट कम करने होंगे। तो कुछ नहीं करना है, 2021-22 में आपको 80,000 ऐड कर देना है। जो है रेवेन्यू एक्सपेंस आपने P&L से राइट ऑफ किए थे 80,000, उसे आप हटा देंगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में? अब जब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 21-22 का 6,000, और प्रॉफिट को हम 6,000 से कम कर देंगे, चूंकि डेप्रिसिएशन को P&L से राइट ऑफ किया जाता है। 2022-23 की बात करें, तो पूरा SLM मेथड से कॉस्ट ऑफ असेट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ असेट आपकी 80,000 है, उसका 10% 8,000 आपका बनता है। इसे प्रोपोर्शनेट हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा 12 मंथ के लिए ही चार्ज किया जाएगा। ये 8,000 भी आप P&L से राइट ऑफ कर देंगे, मतलब प्रॉफिट को आप कम कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेशन करना है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को। आई बात समझ में? तो स्टेप वाइज इसको सोल्व करते हैं बच्चों, स्टेप्स के बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं।
आप स्टार मार्क इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है सर ये हमारा, ठीक है सर। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ईमानदारी से कॉपी में सोल्व करना है आपको, बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में पहले एडजस्टमेंट करेंगे हम। एडजस्टेड प्रॉफिट्स, पिछले सालों के प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर, कौन कौन से ईयर हैं, 2019-20। देखिए जो आपको 31 मार्च 2020 जो दिया हुआ ना आपको ईयर, आपके पास डीके गोयल की बुक होगी 31 मार्च 2020, आई बात समझ में। तो आपको लिखना है उसमें 1920, इस तरह से लिखना है 19-20। दूसरा साल है 2020-21। थर्ड वन इज 2021-22। लास्ट वन इज 22-23, ठीक है। ये चारों साल के प्रॉफिट दिए हुए बच्चों, ये देखो आप, 1 लाख, 1 लाख, 1,50,000, प्रॉफिट्स लिख रहे हैं हम। प्रॉफिट जो गिवन है हमारे पास 1 लाख है, 1,50,000, और ये 1,50,000 का लॉस है, आई बात समझ में। और थर्ड ईयर में आपके पास 1,50,000 का प्रॉफिट, और फोर्थ है 2 लाख का प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। ये देख लो थर्ड और फोर्थ ईयर ये दिए हुए हैं। थर्ड ईयर में 1,50,000 एंड फोर्थ ईयर में 2 लाख का प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम इसमें। सबसे पहले लॉस बाय फायर हुआ है स्टॉक में, अब ये देखिए आपको दिख रहा है आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब इस लॉस के कारण हुआ क्या होगा, ये एबनॉर्मल लॉस है, क्या है बच्चों, ये एबनॉर्मल लॉस, और इस एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट हो गए होंगे कम, क्योंकि पीएनएल से आपने इसको राइट ऑफ किया था, तो हम बढ़ा देते हैं 50,000 से इसे, बराबर। यस सर। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे एबनॉर्मल लॉस का, लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये 50,000 का लॉस हमने जोड़ दिया, जिसके कारण प्रॉफिट कम हुए थे, आई बात समझ में। ओके सर। अब नेक्स्ट 1 ईयर में क्या बोल रहा है वो देखो। नेक्स्ट ईयर में भी कुछ इस तरह की कहानी है, इंक्लूडिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 80,000। तो देखो वीआरएस कंपनसेशन हर साल नहीं पे करना है आपको, फ्यूचर में भी नहीं पे करना है, तो इसके कारण प्रॉफिट कम हो गए हैं। प्रॉफिट कम हो गए हैं तो आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा 80,000 से, ठीक है। पास्ट ईयर के प्रॉफिट किसी इरेगुलर ट्रांजेक्शन के कारण या एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन के कारण कम हुए हैं, तो आपको उन्हें बढ़ाना है, बढ़ गए हैं तो आपको उन्हें लेस करना है। तो वीआरएस कंपनसेशन को हम यहाँ पर लेस कर देते हैं बच्चों, ठीक है। सो वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन स्कीम के अंदर जो पेमेंट हुआ है, वीआरएस पेमेंट 80,000, ठीक है सर। ये एडजस्टमेंट हमने कर दिया, इसके कारण भी जो प्रॉफिट कम थे उन्हें हमने बढ़ा दिया। तसल्ली से देखते जाओ सर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आगे। क्वेश्चन कह रहा है 2020-21 के अंदर, देखिए 31 मार्च 2021, मतलब ये साल पड़ेगा 2021 में। 31 मार्च 2021 का मतलब है ऐसा अकाउंटिंग ईयर जो 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ है, मतलब स्टार्ट कब हुआ था 2020 में, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, मतलब 2020-2021 के साल की बात हो रही है, ठीक है। अब एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वर रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों ये भी एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है, इस एबनॉर्मल लॉस के कारण भी हमारे प्रॉफिट हो रखे कम, तो बच्चों उसे हम बढ़ा देंगे 60,000 से। चलिए
सो एक एबनॉर्मल लॉस और आ गया हमारे पास, एबनॉर्मल लॉस, है ना, लॉस ऑफ मशीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये हो गया हमारा 60,000 का लॉस। इसे भी हमने प्रॉफिट में वापस से जोड़ दिया, क्योंकि बच्चों इसके कारण भी हमारे प्रॉफिट कम हो गए थे, इसे हमने वापस जोड़ दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन को हमने यहां पर पढ़ा था कि सर 1 जुलाई 2021 की बात है, जब हमने दो कंप्यूटर खरीदे थे 40,000 के, यानी कि 80,000 रुपए। उसे आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस मानकर P&L से राइट ऑफ कर रखा है और प्रॉफिट उसके कारण कम हो गए हैं। तो आपको इस अकाउंटिंग एरर के कारण, जिसके कारण प्रॉफिट कम हुए हैं, इसको आपको सही करना पड़ेगा और प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो 2021-22 इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल करेगा। इस साल के प्रॉफिट कम हो रखे हैं, मतलब इस साल आपने जो कंप्यूटर खरीदे थे वो आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के रूप में राइट ऑफ कर दिए, और अननेसेसरीली P&L से राइट ऑफ करने के कारण आपके प्रॉफिट कम हो गए। तो आपको बढ़ा देना है 40,000 ईच, दैट इज 80,000 के प्रॉफिट कम हो गए थे, हमने बढ़ा दिए। अब इसको नाम क्या देंगे सर हम? इसको आप लिख सकते हैं कंप्यूटर परचेज रॉन्गली चार्ज एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। दो लिख दीजिए, टू कंप्यूटर परचेज्ड, है ना, wrongly charged wrongly charged as traveling expenses, नाउ रेक्टिफाइड। अब ये सही कर दिया हमने। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, डेप्री, अब आपने उसको कंप्यूटर मान लिया है, चूंकि आपने उसे कंप्यूटर मान लिया है और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में जो खर्चा आपने P&L से राइट ऑफ किया था उसको हटा कर प्रॉफिट आपने बढ़ा दिया है। तो अब ये कह रहा है कि आप उस पर डेप्रीसिएशन लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस पर 10% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। तो फर्स्ट ईयर 2021-22 में 8,000 का 10%, 80,000 का 10% 8,000 होगा, और जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक प्रोपोर्शनेट 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 6,000। इसे हमने राइट ऑफ कर देना है। सो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो 6,000 का डेप्रिसिएशन हमने राइट ऑफ करना है, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। और सेकंड ईयर की बात करें, सब्सिक्वेंट ईयर की, ठीक है, तो पूरा 8,000 का डेप्रिसिएशन हमने राइट ऑफ कर देना। सो 8,000 यहाँ पर सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये आपके एडजस्टमेंट हो गए, ये आपके एडजस्टमेंट हो गए। इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में। क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। यहाँ हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सभी बच्चे ईमानदारी से यदि कॉपी में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 1,00,000 और 50,000 उसमें हमने जोड़ दिया है, तो टोटल हो गया 1,50,000। नेक्स्ट ईयर की बात करें हम, तो नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट्स 80,000 प्लस 60,000, 1,40,000 माइनस 1,50,000, दैट कम्स माइनस का 10,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। एंड थर्ड वन ईयर में आपकी प्रॉफिट है 1,50,000 प्लस 80,000, दैट इज 2,30,000। 2,30,000 में से आपको लेस करना है 6,000, दैट इज 2,24,000। 2,24,000। और लास्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, जो पहले से था 2,00,000, इसमें हमें 8,000 को लेस कर देना है, दैट इज कम्स 1,92,000। ठीक है सर, ये एडजस्टेड प्रॉफिट आपके हो गए।
अब हमें क्या करना है इनका एवरेज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर टू है हमारी कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और आई मस्ट से एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स। ये एडजस्टेड प्रॉफिट का ही एवरेज होगा। तो लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं, 1,50,000 एडजस्टेड प्रॉफिट को, ठीक है। इसके बाद 10,000 हमने लेस किया है, फिर हमने जोड़ना है 2,24,000 एंड 1,92,000। ये चार डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 4 ईयर्स, तो ये एग्रीगेट आ जाएगा सर 5,56,000 टोटल डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स 1,39,000। ये आ गई बच्चों आपकी गुडविल। क्या आ गई ये आपकी गुडविल, सॉरी एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। अब स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट करेंगे सर हम गुडविल। गुडविल के लिए क्या बोला है सर, वो गुडविल के लिए क्वेश्चन क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन गुडविल के लिए बोला है सर 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब इसी का 100% लेना है हमें। आई बात समझ में। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100%, 1,39,000। ये स्टेप भी लिखनी है आपको, बराबर समझ में आई बात। दैट कम्स रुपीज 1,39,000। ये आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। गुडविल इज 1,39,000। ये आपका सॉल्यूशन हो गया पूरे सवाल का, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया सर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है गुडविल का वैल्यूएशन आपसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। एबीसी लिमिटेड, एबीसी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो उनका 3:1 है। आई बात समझ में। डी का एडमिशन उन्होंने किया है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज, अब जब एडमिशन हुआ है, ये एडमिशन का चैप्टर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। आई बात समझ में। पर एडमिशन के कारण भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है बच्चों। तो चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑल्सो अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन यहां भी हुआ है, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन तो होगा। अब बोल रहे हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। अब इसे ध्यान से समझिए बच्चों, ये कहना क्या चाहता है। गुडविल के लिए आपको कैलकुलेशन जो भी आपका आउटकम आएगा उससे आपको 3 times इंटू करना ही है। एवरेज प्रॉफिट को आपको 3 से इंटू करना है, पर एवरेज प्रॉफिट आपको पिछले 4 साल या फिर पिछले 5 साल विच एवर इज हायर वाले लेने हैं। तो पिछले 4 साल तो ये है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस 4 ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको इनको जोड़कर और इनका एवरेज ले लेना है। ये तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट हो गया, इनको जोड़ दीजिए, इनका एवरेज ले लीजिए, जो आएगा आंसर, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन ले रहा है वो पिछले 5 साल, मतलब कि आप इनको जोड़ लीजिए पूरे 5 सालों के प्रॉफिट को, ठीक है। ये दूसरा प्रॉफिट आ जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में जो विचेवर इज हायर होगा ना, जो भी, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना 3 से। तो कैलकुलेट करते हैं एक बार, चलिए। सॉल्यूशन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं सर हम, ठीक है। हमें कैलकुलेशन करना है गुडविल का, पूछा भी उसने गुडविल ही है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल के लिए क्या बोल रहा है वो, आप ऐसा कीजिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लीजिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट हमने लेने हैं, मतलब ये रेड बॉक्स में जो बंद है 120, 120, 150, 110 एंड 2 लाख।
सो 1,20,000 रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं इसको, 1,50,000 ताकि आसानी हो आपको समझने में, 1,10,000 एंड 2 लाख। कुछ भी एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है सर। सो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, टोटल आ गया 5,80,000 एंड डिवाइडेड बाय 4, दैट कम्स 1,45,000 रुपीज। ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। अब आपको स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों की प्रॉफिट का एवरेज आपको करना है। मतलब जो ग्रीन बॉक्स में, मतलब जो प्रॉफिट आपने लिए उसमें 130 और जोड़ देना है आपको। आई बात समझ में? मतलब 1,30,000 से स्टार्ट कर देनी कहानी, प्लस 1,20,000 आपको दिखाना जरूर है इस तरह से प्रेजेंटेशन, 1,50,000 प्लस 1,10,000 और 2 लाख। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को यदि आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय इस बार होगा 5 ईयर्स। एग्रीगेट यदि हम इसका करेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 7,10,000 डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स 1,42,000। अब देखिए आप एग्रीगेट करके देखिए 1,42,000 हायर है या फिर 1,45,000 हायर है, विच एवर इज हायर इन स्टेप नंबर 1 एंड 2। 1,45,000 तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? स्टेप नंबर 3, हायर ऑफ स्टेप 2 एंड 3, स्टेप सॉरी 1 एंड 2, 1,45,000 और 1,42,000। ठीक है, दैट इज 1,45,000। अब आपको कैलकुलेट करना है गुडविल स्टेप नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, गुडविल अमाउंट्स टू हायर ऑफ द प्रॉफिट इन स्टेप 1 एंड 2 इनटू 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू कर देना है, दैट कम्स 4,35,000। ये आपकी गुडविल हो गई, ये आपका आंसर हो गया सर। बोलिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में? कोई दिक्कत आपको? ये क्वेश्चन था स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, फिर लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। उसने बोला इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसे 3 साल से इंटू कर दीजिए आप। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया स्टेप नंबर 3 में हायर ऑफ स्टेप नंबर 1 एंड 2, दैट कम्स 1,45,000, फिर गुडविल इक्वल्स टू 1,45,000 इंटू 3 ईयर्स परचेज 4,35,000। बोलिए बच्चों कोई दिक्कत? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ईमानदारी से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है सर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करने जा रहे हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वल पार्टनर है, दे डिसाइडेड टू एडमिट डी एज ए इक्वल पार्टनर। तो कुल मिला के देखो, आपको अभी तो इसे समझने की जरूरत नहीं है, पर आप देख सकते हैं एक बार इधर देखिए बच्चों। ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर थे, मतलब 1:1:1 का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था, 1/3 1/3 और 1/3। और डी को उन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन के लिए पार्टनर बनाया है। अब 4 लोगों में इक्वल शेयर बांटोगे तो कितना शेयर हो जाएगा? 1/4। आई बात समझ में? तो 1/4 शेयर, इक्वल शेयर का मतलब 4 लोगों में इक्वल शेयर बटेगा तो 1/4 होगा। आई बात समझ में? बट इसका अभी यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन पूछ रहा है आपसे बस। फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, मतलब 3 से इंटू करना है आपको किसको? एवरेज प्रॉफिट को। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आता है उस 3 से इंटू करना है आपको। लास्ट 5 ईयर्स, तो पिछले 5 साल, मतलब 1 2 3 4 5, ये है पिछले 5 साल। आई बात समझ में? 1 2 3 4 5, तो ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट है, मतलब ये पूरे ही लेने हैं हमने। ओके सर, आगे क्या बोल रहे हैं? 1 अक्टूबर 2021 को, कौन सा साल होगा बच्चों ये? 1 अक्टूबर 2021, 2021-22, मतलब लास्ट ईयर, यही 2021-22 है, इसी साल की बात हो रही है।
इस साल एक कंप्यूटर खरीदा था आपने, परचेज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस, फिर अकाउंटिंग एरर कर दिया आपने। तो बच्चों 40,000 के खर्चे को ऑफिस एक्सपेंस मान के आपने पीएनएल से राइट ऑफ किया होगा। पीएनएल से राइट ऑफ करने के कारण इस साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, 40,000 से कम हो गया होगा ऑब्वियसली। तो हम बढ़ा देंगे उससे, क्योंकि गुडविल के लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें चाहिए, और फ्यूचर में ऐसे प्रॉफिट चाहिए जिसमें एबनॉर्मल इफेक्ट्स ना हो। तो इसलिए बच्चों इसको हम बढ़ा देंगे 40,000 से। आगे बोलता है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। अब देखो डेप्रिसिएशन यहां पर हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है, इसी साल डेप्रिसिएशन लेस होगा क्योंकि एंड ईयर सबसे लास्ट ईयर यही है, ठीक है ना। इसके बाद तो कोई सब्सिक्वेंट ईयर है भी नहीं। तो डेप्रिसिएशन यदि मैं कैलकुलेट करूं 40,000 का 25%, तो कितना आ जाएगा बच्चों, जो भी आएगा उससे मुझे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हमें लगाना है, मतलब 6 मंथ का हमें लगाना है। आई बात समझ में। तो बच्चों आएगा आपका 40,000 का 25%, 10,000 का 6/12 इस कम्स 5,000। तो ये 5,000 का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर लेस कर देना है। ओके सर। तो एडजस्टेड प्रॉफिट केवल लास्ट ईयर के ही कैलकुलेट आपको करने हैं, बाकी सालों में तो प्रॉफिट बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। तो 1,85,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट था बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें 40,000 हमने जो अकाउंटिंग एरर के कारण ऑफिस एक्सपेंस मानकर पीएनएल से चार्ज कर दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को, प्रॉफिट उसके कारण कम हो गए थे, हमने प्रॉफिट बढ़ा दिए, ठीक है। अब जब आपने उसे कंप्यूटर मान ही लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान ही लिया, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 25% पर एनम के हिसाब से। तो 25% पर एनम ये पूरे साल भर का हुआ बच्चों, है ना। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ का हमें प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा उसे, दैट कम्स 5,000। तो बच्चों 5,000 उसमें से हम लेस कर देंगे। तो एडजस्टेड प्रॉफिट लास्ट ईयर के बच्चों हमारे पास आ जाएंगे 2,20,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और बाकी सालों के प्रॉफिट आपको लेने थर्ड ईयर में लॉ से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आप सभी कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट ईयर 60,000, 1,50,000, 20,000 लॉस, 2 लाख का प्रॉफिट और 2,20,000, इन्हें एग्रीगेट कर लेते हैं सर हम, ठीक है। यही सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट पहले तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, जैसा हमने सीखा था उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले तो एडजस्टेड प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसे एडजस्ट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी, स्टेप नंबर 2, फर्स्ट स्टेप तो हमने वहीं पर कर ली क्वेश्चन में। सेकंड स्टेप एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें करना है। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट है 60,000, सेकंड ईयर के 1,50,000 बच्चों, और थर्ड ईयर में है हमारे पास लॉस। तो आप प्लस लिखकर ब्रैकेट भी बना सकते हो ये लॉस को। फोर्थ ईयर में आपके पास 2 लाख का प्रॉफिट है, और फिफ्थ ईयर में आपने प्रॉफिट को एडजस्ट किया है, दैट इज 2,20,000। एडजस्ट हमने कर ही लिया, यहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं हमें। फिर 5 ईयर्स, तो पिछले 5 सालों का एवरेज आ जाएगा, दैट इज, पहले तो हम एग्रीगेट कर लेते हैं, 6,10,000 इसका टोटल आएगा, डिवाइडेड बाय हम 5 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1,22,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमारी गुडविल होगी, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला आपको लगाना है एग्जाम में कंपलसरी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स इनटू 3 ईयर्स परचेज, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देनी है। 1,22,000 एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर है, इनटू 3 ईयर हमने यहाँ पर कर देना है, दैट कम्स 3,66,000। ये आपकी गुडविल आ गई, अमाउंट लगा देना है, ठीक है, और ब्रैकेट में उसको बंद कर देना है। ये आपका आंसर हो गया सर, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये आपकी गुडविल 3,66,000। तो बच्चों यहां तक ही आज का लेक्चर हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन कर लें, 4, 5 क्वेश्चन हर क्लास में हम कर लेते हैं। ये चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
If you do not yet subscribe, then please do subscribe and press the bell icon so that all the notification, all the important star questions, each and every conceptual clarity with detailed understanding classes आप तक सही समय पर पहुंच जाए। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, एंगेजमेंट क्रिएट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।